नमस्कार साथियों, मैं संजीव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल SM सर जी। तो आप पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लासा और मासा किस तरह से निकाला जाता है। हमने पूर्ण संख्याओं का दिया था और आज हम टॉपिक है लासा मासा का ही है, लेकिन आज जो टॉपिक है वो भिन्नों का है। यानी भिन्नों का लासा और मासा हम किस तरह से निकालते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक संख्या ले लीजिए 5/7, 7/8, 8/9। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसका लासा निकालिए। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की फालतू याद करने की। याद क्या करना है, अगर लासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का लासा और नीचे वाली संख्या का मासा, इसका निकालेंगे हम लासा, इसका निकालेंगे हम मासा। पूरी गणित में ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है कि किस तरह से सवाल किए जाते हैं। सवालों का रुख हमेशा सबका एक सही लगभग होता है और ज़रूरत पड़ती है हमें अपने माइंड को डेवलप करने की, जुगाड़ देखने की। तो गणित में माइंड को डेवलप करना ही एक बेहतर तरीका है और इसमें ये देखना है, ये सीखना है बस किस तरह से हम किस काम को कर रहे हैं। तो इसमें हम मासा पूछेंगे, सॉरी लासा बताएंगे। तो ऊपर वाले का तो लासा और नीचे वाले का मासा। लासा में 5, 7, 8। लासा यानी ये जो उत्तर होगा, हमने बताया था जो संख्याएं होंगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बराबर उत्तर होगा या उससे बड़ा होगा। तो भाग विधि से निकालते हैं। देखिए, इसका भी कोई फैक्टर नहीं हो रहा, इसका भी कोई फैक्टर नहीं हो रहा, इसका भी कोई फैक्टर नहीं हो रहा। सीधी सीधी अब क्या करेंगे, गुणा ही कर देंगे। 8 सत्ते 56, या ऐसे कीजिए 8 पंजे 40, 4 सत्ते 28, यानी 280 लासा हो गया। अब इसका निकालेंगे हम मासा। ये हो गया लासा और इसका निकालेंगे हम मासा। 7, 8 और 9। मासा में हमने क्या बताया था कि जो संख्या होगी सबसे छोटी वाली, या तो उसके बराबर उत्तर होगा या उससे छोटा होगा। यानी कोई ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या हो जो इसे 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 काट दे। मासा में क्या होता है, ये यानी कोई भी संख्याएं हैं वो किसी संख्या को काट दें। यानी 5, 7 और 8 280 को काट देंगे। अब हमें देखना है मासा 7, 8, 9 को कौन सी संख्या ऐसी है छोटी सी जो इसको काट देती है। यानी एक बड़ी संख्या ढूंढनी है। देखिए, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होगा, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होगा, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे छोटी इसमें जो संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या जो होगी जो इसे काट सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ होगी 1। 1 से सब डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मासा हो गया 1, इसका लासा हो गया 280। बस कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, 280 बटे में 1, ये इसका हो जाएगा 500। आशा करता हूँ आपकी समझ में बात आ गई होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए। देख, अगला सवाल लेते हैं।
1/3 और 5/6, 2/9 और 4/27। ठीक, इसका क्या करते हैं हम, लासा लेते हैं। समझते चलेंगे धैर्यपूर्वक और सवालों को करते चलेंगे। अभी मैंने बताया था कि इसका लासा करना है और इसका मासा करना है। तो 1, 5, 2 और 4 का हमें करना है लासा। लासा में उत्तर से बड़ी संख्या आती है, मासा में जो संख्याएं होती हैं उनसे जो उत्तर आएगा वो छोटा आएगा। इसका निकालेंगे हम लासा, यानी इन संख्याओं से कोई संख्या बड़ी ही होगी, बस इतना याद रखना है। इनका फैक्टर हो जाएगा 2 का, ये ऐसे उतार लेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4। अब कुछ नहीं होना, 2 पंजे 10 दूनी 20। 20 तो ये हो गया इसका लासा, यानी 20 1 भी काट सकती है, 5 भी काट सकता है, 2 भी काटेगी और 4 भी काटेगी। इसके बाद में लेते हैं इसका हम लासा निकलवा रहे हैं, तो ऊपर वाले का लासा निकालेंगे और नीचे वाले का मासा निकालेंगे। अब निकालते हैं हम 3, 6, 9, 27 का मासा। ठीक, अब क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। 3 है, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। 3 से फिर काट सकते हैं, ये 1 ही रहेगा, ये 2 लिख लेंगे, ये 1 बार जाएगा और ये 3। अब देखते हैं कि संख्या कॉमन कौन सी है। तो देखिए 3 गुणे में 3 गुणे 3, जोड़ा केवल 1 बन रहा है, 3 × 3, तब यानी 3 ही ऐसी संख्या है जो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, यानी इसका मासा हो गया हमारा 3। अब लासा हमने निकाला था तो 20 हुआ था और बटे में लिख लेंगे 3, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। देखिए इसी तरह से आप इसका अगर मासा निकालें तो ऊपर वाले का मासा निकाल देंगे, नीचे वाले का लासा निकाल देंगे। सेम टू सेम यही प्रक्रिया हर सवाल के अंदर इसी तरह से निकालनी है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दिमाग पे जोर देने की। इसी तरह से सारे सवाल इसी के अकॉर्डिंग, इसी की तरह से, इसी की तरह के सवाल आप निकाल सकते हैं बेझिझक। और प्रैक्टिस कीजिए, आराम से धैर्यपूर्वक गणित को सीखने का प्रयास कीजिए और आप बहुत जल्दी एक अच्छे गणित के वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे, यानी गणित आपके समझ में बहुत जल्दी से आने लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर किसी के फ़ायदे की चीज़ें हो तो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।